नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, यह वीडियो हम स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। ये जो दुनिया है, ये संसार भी एक स्वप्न की भांति है। क्योंकि जब हम स्वप्न से जागते हैं तो कुछ नहीं होता, देखते हैं कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जब हमारा समय पूरा हो जाता है और हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ नहीं रहता, सब यहीं छूट जाता है। तो ऐसे ही एक पुजारी था, वह रात को अच्छी तरह से नींद में सोया था और उसने सोते में सपना क्या देखा कि जो मंदिर का भंडार है, भंडार गृह है, उसमें खूब सारे लड्डू भरे हुए हैं। अब इतने सारे लड्डू का क्या होगा, वह सोचने लगा। तो उसने सोचा सपने में ही कि इसे सारे गांव को खिला दिया जाएगा, दावत करा दी जाएगी सारे गांव को। वह सपने में ये सोचता था कि लोगों को कहाँ से लाएगा। तो उसने सोचा मैं घर घर जाऊंगा, सबको निमंत्रण दूंगा कि भाई आज आप लोगों की दावत है, दावत में चलिएगा, भोजन करिएगा, खूब लड्डुओं का भोजन कीजिएगा, लड्डू मिलेंगे। क्योंकि मैंने सपने में देखा है कि भगवान जी के जो भंडार गृह मंदिर का, वहाँ पर बहुत लड्डू भरे हुए हैं पूरा ऊपर तक। तो इतने लड्डू का क्या होगा। सपने में वह सोच रहा था कि सबको गाँव वासियों को बुलाकर मैं लड्डू की दावत दूँगा। अब क्या उठा तो उसकी आँख खुली। उसने सोचा चलो सबसे पहले हम गांव के लोगों को दावत करा देते हैं। इसलिए वह सुबह जल्दी नहा धोकर और अपना नित्य क्रम करके सारे गांव में गया, एक एक गली में सबके घर घर गया और घर जाकर कहा कि देखो मैं लड्डुओं का दावत दूंगा। तो कोई पूछ बैठा भाई दावत कैसी है। तो उसने कहा आज मैंने सपने में देखा है कि भंडार गृह में बहुत सारे लड्डू भरे हुए हैं, तो मैं इतने लड्डू का क्या करूँगा। इसलिए मैंने समझा, यही उचित समझा कि मैं सबको जाकर लड्डुओं की दावत के देकर आऊँ। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आइएगा, दावत है आज। फिर दूसरे घर गया, दूसरे घर ने भी पूछा कि भाई जो वहाँ का घर का स्वामी था कि इतनी दावत किस लिए दे रहे हो। तो उसने कहा मैंने सपने में देखा है भंडार गृह में लड्डू भरे हैं और इतने लड्डू क्या होंगे, मैं चाहता हूँ कि वे लड्डू मैं आप लोगों को दावत में खिला दूँ। तो फिर तीसरे गया, तीसरे घर ने भी ये पूछा उसके घर के मालिक ने कि भाई दावत कैसी है। तो उसने कहा आज मैंने स्वप्न देखा कि भगवान जी का जो भंडार गृह है मंदिर का, उसमें बहुत सारे लड्डू ऊपर तक भरे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं लड्डू की दावत करा दूँ। इसी तरह से सब घर गया, सबसे यही बात कही उसने। तो सब ने कहा ठीक है आएंगे। उसने समय दिया था, जब समय पर आए लोग भोजन करने के लिए, क्योंकि भोजन का एक समय तय होता है कि उसी समय सब लोग आएंगे। तो उसने दिन में 2 बजे का भोजन का टाइम दे दिया दावत का। सब लोग गांव निवासी आए इकट्ठा होकर 2 बजे दोपहर में। तो उसने कहा चलो अब भंडार गृह में चलते हैं। तो वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब क्या है, उसने वो उन लोगों से कहा जाओ तुम लोग कुछ काम करके आओ, तब तक हम व्यवस्था करते हैं। और तब किसी तरह से जो गांव का सेठ था, हलवाई बुलवाए जल्दी, बहुत सारे हलवाई लगाए। उन्होंने बहुत सारे लड्डू 1 घंटे में बनाकर तैयार कर दिए। गांव के लोग आए 1 घंटा बाद, तो लड्डू तैयार थे। गांव का जो सेठ था उसने उसकी लाज रख ली, बहुत सारे हलवाई बुलाकर उसने पूरे गांव को खाने के लिए लड्डू तैयार करवा दिए। इसलिए सपने पर होशियार आदमी यकीन नहीं करता। सपने सत्य नहीं होते, यह संसार ही सपना है। मनुष्य का अंतिम समय आता है, सपने की तरह सब बिखर जाता है, सब छोड़ के मनुष्य चल जाता है। तो इसीलिए सपने पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। और अपने सपने की बात अगर है तो उससे पहले उसे सत्यापित करे, जाए उस स्थान पर, देखे ये सत्य है कि नहीं है। तो हम लोगों को कभी भी सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। होशियार आदमी सपने पर विश्वास नहीं करते। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।